जय श्री राम दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा चक्रण क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं? चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, इसके बारे में पहले कुछ पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहली चीज तो इस क्वांटम संख्या को एस से बताते हैं। काय से बताते हैं? एस से। ठीक है, इस क्वांटम संख्या को एस या एमएस से बताते हैं। ठीक है, या तो एस से रिप्रेजेंट करेंगे या एम के पैर में छोटा एस लगाकर रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा, ये जो एस है ना बेटा, इसका मान या तो +1/2 होता है या -1/2 होता है ना। तो हम लिखेंगे एस का मान +1/2 तथा -1/2 होता है। ठीक है, एस का मान क्या होता है? या तो +1/2 होता है या -1/2 होता है। ठीक, या फिर यदि दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों हो सकता है, +1/2 भी और -1/2 भी, है ना। अच्छा, एस का प्रत्येक मान एक इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, एस का प्रत्येक मान एक इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब ये +1/2 भी एक इलेक्ट्रॉन देगा और -1/2 भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो मैं बात करूं हीलियम की, तो हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2। ठीक है, यदि हम इसको ऑर्बिटल के अंदर फिल करेंगे तो मान लो कि ये 1s ऑर्बिटल हो गया। अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करेंगे, एक सीधा और एक उल्टा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सीधा वाला इलेक्ट्रॉन, इसके लिए बेटा एस का मान होता है +1/2, और ये जो उल्टा वाला इलेक्ट्रॉन है इसके लिए एस का मान होता है -1/2। याद रहेगी बात। सीधे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है? +1/2, और उल्टे वाले के लिए -1/2। तो +1/2 भी एक इलेक्ट्रॉन देगा और -1/2 भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक चीज और, ये जो चक्रण क्वांटम संख्या है ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। काय को बताती है? इलेक्ट्रॉन के चक्रण को। जैसे ये सीधा वाला इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो सीधा वाला इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह से क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज स्पिन करता है। और ये जो उल्टा वाला इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। ठीक है, जो सीधा वाला इलेक्ट्रॉन है ये कैसे स्पिन करेगा? क्लॉकवाइज, और जो उल्टा वाला है ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। ठीक है, लिखूं यहाँ पे मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज, और ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी घूमती है उस तरह से, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत। ठीक है, नोट करो। अब यहाँ पे हमारा चक्रण क्वांटम संख्या भी कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको क्वांटम संख्या से संबंधित कुछ केस बताता हूँ, है ना। जैसे मान लो केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हमको दिया है कि n इक्वल टू 3 है। n इक्वल टू क्या है, 3 है। तो हमको क्या क्या बताना है, हमको एक तो बताना है सेल, है ना, एक बताना है सबसेल, एक बताना है ऑर्बिटल, और एक बताना है इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं। ठीक, सबसे पहले देखो समझो बात को। जैसे n का मान 3 दे रखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बात तीसरे ऑर्बिट की चल रही है। ठीक है, जैसे आपको याद है अपन इस तरह से बनाते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर ये n बराबर 1, ये n बराबर 2, और ये n बराबर 3, है ना। इसको हम k बोलते हैं, इसको l बोलते हैं, और इसको m बोलते हैं। तो यहाँ पे n बराबर 3 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसने हमको तीसरे नंबर का सेल दिया है। ठीक है, और तीसरे नंबर के सेल को हम क्या बोलते हैं, m। तो यहाँ पे हमारा सेल हो जाएगा m। ठीक है, अच्छा सब सेल, तो इसमें देखो s होता है, इसमें s और p होता है, जबकि इसमें s p और d तीनों होते हैं। तो सब सेल क्या हो जाएंगे, s हो जाएगा, है ना, p हो जाएगा, और d हो जाएगा। अच्छा, और अच्छे से बताना है तो हम ऐसे बता सकते हैं, जैसे ये तीसरे नंबर का सेल है, तो यहाँ पे 3s, ये 3p, और ये 3d। ठीक है, ये हो गए सब सेल। अब ऑर्बिटल का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, n का स्क्वायर, n कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, मतलब यहाँ पे कितने ऑर्बिटल होंगे, 9 ऑर्बिटल। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, 2n का स्क्वायर, तो 2 ऐसा का ऐसे ही, n 3 है तो 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 9 इक्वल टू 18। आप ये ऐसे भी कर सकते हो, देखो जैसे तीसरे सेल में एस पी और डी है, तो एस में होता है एक ऑर्बिटल, पी में 3 और डी में 5, तो टोटल कितने हो गए 9। अब एक ऑर्बिटल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 9 में कितने आ जाएंगे 18। ठीक, ये पहला केस हो गया, नोट करो जल्दी। चलो दूसरा केस देखते हैं। जैसे मान लो अब की बार आपको n इक्वल टू 3 तो दिया है, साथ में आपको l इक्वल टू 2 दे दिया। ठीक है, n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू क्या दे दिया, 2 दे दिया। तो हमको वही सेल, सबसेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन बताना है। तो सेल, सबसेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो देखो n बराबर 3, तो सेल हमारा वही हो जाएगा m वाला। अच्छा, अब यहां से बात को समझना, यहाँ पे उसने हमको बेटा l की वैल्यू दे रखी है,
एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। ठीक है, अब हमको पता है कि एल का मान जब 0 होता है तो हम बोलते हैं कि एस है, जब एल का मान 1 होता है तो हम बोलते हैं कि पी है, जब एल का मान 2 होता है तो हम बोलते हैं कि डी है, और जब एल का मान 3 होता है तो हम क्या बोलते हैं कि एफ है। ठीक है ना, यानी कि सबसेल कौन सी हो जाएगी डी। क्यों? क्योंकि एल का मान 2 दे रखा है, ये यहाँ से। ठीक है, अच्छा और अच्छे से बताना है तो आप ऐसे बता सकते हैं, जैसे एन 3 है तो डी के आगे 3 लगा दो, तो ये हो जाएगा 3D। क्या हो जाएगा 3D, मतलब हमारा सबसेल कौन सा हो गया 3D। ठीक, अब ऑर्बिटल निकालना है तो या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो 2l+1, यहाँ से कितने आएंगे 5। देखो कैसे, 2, एल का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, या फिर आप सीधा सीधा कर लो डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए या तो आप ये फॉर्मूला लगा लो 4l+2, तो इससे 10 आएगा। कैसे? एल का मान 2 है, यहाँ पे 2 रखो तो 2 चूक 8, 8 और 2 10, या फिर ऐसे कर लो एक ऑर्बिटल में 2 होते हैं तो 5 में 10। ठीक है ना, नोट करो। ठीक है, चलो अगला केस देखते हैं। केस थर्ड, अब की बार हमको n तो 3 दिया है, l 2 दिया है ना, साथ में मेरे को m का मान भी दे दिया, m का मान दे दिया मान लो -1 दे दिया। कितना दे दिया -1। तो हमको वही चारों चीजें बतानी है। सबसे पहले सेल, दूसरा सबसेल, तीसरा ऑर्बिटल, और चौथा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले n का मान 3 है तो हमारा सेल वही m हो जाएगा। ठीक है, एक सेल m। अच्छा सब सेल, तो l का मान कितना है 2, तो सब सेल क्या हो जाएगा 3D। क्लियर? l का मान 2 किसके लिए होता है d के लिए, और ये आगे वाला नंबर 3 आ जाएगा 3D। ठीक, अच्छा ऑर्बिटल पता करते हैं। तो देखो ऑर्बिटल कैसे पता करेंगे, जैसे हमको ये पता चल गया कि हमारा जो सबसेल है वो 3D है। कौन सा है 3D। आप मेरे को बताओ D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो D में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं टोटल 5। एक, दो, तीन, चार, और ये समझ लो 5वां हो गया। ठीक है, अच्छा अब आपको याद है ये वाला जो ऑर्बिटल होता है इसके लिए हम वैल्यू लिखते हैं -2, इसके लिए -1, इसके लिए 0, इसके लिए +1 और इसके लिए +2। ठीक है ना, ये अब आप मेरे को ये बताओ कि उसने हमको m का मान कितना दिया -1, और m का मान -1 दिया, मतलब वो इस वाले ऑर्बिटल की बात कर रहा है, तो ये तो एक ही ऑर्बिटल है, यानी कि अब की बार ऑर्बिटल भी कितना हो जाएगा एक। कितना हो जाएगा एक। अब यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो
ये वाला जो ऑर्बिटल है इसमें आप ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, नोट करो। चलो एक आखिरी केस और देख लेते हैं। केस 4। अब की बार हमको n=3 दिया है, l=2 दिया है, m = -1 और s भी दे दिया +1/2। अच्छा, s को या तो s से बताते हैं या फिर a से बताते हैं। m के पेयर में ऐसा छोटा s लगा देते हैं, इसका मतलब वो स्पिन क्वांटम नंबर है ना, और यहाँ पे वैल्यू दे दी 1/2, और यहाँ पे m के पेयर में ऐसा कभी कभी l भी लगा देते हैं। ठीक, चलो सबसे पहले सेल बताओ। तो सेल तो हमारा वही रहेगा m वाला। ठीक है, अच्छा सब सेल बताओ। तो सब सेल भी वही रहेगा 3D। अच्छा, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल भी एक रहेगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा अब की बार इलेक्ट्रॉन भी एक ही आएगा। ठीक है, अब ये एक कैसे आया समझो बात को। जैसे हम डी की बात करें तो डी में हमारे पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। 1 2 3, ये हो जाएगा 4, और ये वाला हो गया 5। ठीक, अच्छा इसके लिए हम वैल्यू क्या लिखते हैं? -2, इसके लिए -1, इसके लिए 0, इसके लिए +1 और इसके लिए +2। ठीक है ना। अच्छा, अब उसने हमको m की वैल्यू क्या दी? -1, मतलब इस वाले ऑर्बिटल की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अधिकतम 2 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? अधिकतम 2। लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन एक लिखा है, ऐसा क्यों? देखो बात को समझो, उसने हमको s का मान क्या दिया? +1/2। अब +1/2 दिया मतलब वो ये सीधे वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। कौन से वाले की? सीधे वाले की। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक सीधा और एक उल्टा। तो जो सीधा वाला होता है इसके लिए क्या लिखते हैं हम? s = +1/2। और ये जो उल्टा वाला है इसके लिए हम क्या लिखते हैं? s = -1/2। ठीक है, तो उसने हमको वैल्यू क्या दी है इसकी? उसने हमको s की वैल्यू दी है +1/2। ये मतलब वो इस इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है, तो वो तो एक ही है, इसलिए अब की बार इलेक्ट्रॉन भी क्या आया? एक आया। ठीक है, नोट करो। चलो तो यहां पर हमारा जो क्वांटम संख्या वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो जाता है। अब कल मैं आपको क्वांटम संख्या से संबंधित कुछ और प्रश्न करवाऊंगा, तब तक के लिए